मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत हम सब कर रहे हैं शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। आप लोगों ने 4 तारीख मंगलवार का काम पूरा कर लिया है। उसके बाद आप लोगों ने 7 तारीख शुक्रवार का भी काम पूरा कर लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे 12 तारीख का काम। ठीक है, 12 तारीख दिन बुधवार 12 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ। आपके लिए गतिविधि 5 है, बीजों से चित्र बनाना। क्या है बेटा? बीजों से चित्र बनाना। देखिए, एक चित्र तो आपके सामने दे रखा है। कागज पे कोई भी चित्र बनाइए और उस पर विभिन्न दाल और बीज चिपकाइए। यहाँ पे देखो, आपके सामने राजमा दाल है, हरी मूंग की दाल है और लाल दाल है, उससे डिजाइन बना रखा है। ऐसे ही मैं आपको 1-2 डिजाइन और बना के दिखाती हूँ। जैसे तिरंगा झंडा बना सकते हैं, कोई फल फूल बना सकते हैं, कोई तितली बना सकते हैं, चींटी बना सकते हैं। तो इसको आप कैसे करोगे वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। चलिए पहले इसी को बनाना सीखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं आज आपको तितली बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए जो दालें चाहिए हमें, तो क्या क्या सामान चाहिए वो देख लीजिए। लाल दाल, पीली दाल, हरी दाल, फेविकोल चाहिए इन सबको चिपकाने के लिए। पेंसिल से सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो, और पहले पेंसिल से ड्रॉ करना, फिर आप पेन से बनाना। देखो जैसे बनाया जा रहा है ना, वैसे ही बनाना। हम लोग तितली बनाएंगे। इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। पहले आप पेपर पे ऐसे ही बनाना। देखो, पूरी पेंसिल से बनाने के बाद पेन से आउटलाइन कर दी, फिर फेविकोल से दालों को चिपकाएंगे। ठीक है, पहले फेविकोल लगाना और उसके ऊपर दालें रख देना। आप दाल का कलर कोई भी ले सकते हो, अलग अलग दाल लेनी है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे आप लोग फेविकोल की सहायता से चिपकाएंगे तो ये आराम से चिपक जाएंगे। ठीक है, अब तितली के पंखों में भी हम यही दाल लगाएंगे, तो फेविकोल लगाकर आप लोग इसी दाल को चिपका देना। रंग बिरंगी तितली बनाएंगे तो अलग अलग रंग का इस्तेमाल करेंगे। 3 दाल लिए ना हमने, लेकिन बीच वाले पंखों में इसी दाल का, सभी में इसी दाल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो मैंने सभी में चारों कोनों में भर दिया। अब जो बड़े पंख बने हैं उनमें हम दूसरी दाल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले 2 पंख में अलग इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाले जो हिस्सा है उसमें अलग इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही करना है, जैसे पहले फेविकोल लगानी है, उसके ऊपर दाल लगानी है। ठीक है, इस वाले में हम दूसरी दाल का इस्तेमाल करेंगे बेटे। इससे हमारी तितली और भी सुंदर लगेगी। फेविकोल को खूब अच्छे से फैलाइएगा। अगर बाहर दाल गिर भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा जब आप फेविकोल से चिपकाओगे ना, तो फेविकोल तो अंदर अंदर लगा है ना, तो बाहर वाली जो दाल थी वो आप लोगों की झड़ जाएगी एक तरह से। लेकिन दाल वेस्ट ना हो, इसीलिए बार बार हाथ लगाया जा रहा है कि बाहर ना निकले। ठीक है, जैसे इस साइड किया है इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। देखो, ऊपर हमने लाल दाल इस्तेमाल की है, नीचे हम पीली दाल का इस्तेमाल करेंगे। जैसी दूसरी तरफ है वैसी ही इस तरफ लगाएंगे। अंदर अंदर फेविकोल लगा के फिर दाल लगा देंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से हमारी दाल लगने के बाद दाल की मदद से हम लोगों ने तितली बना ली। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही दाल की सहायता से तितली बनाना, सुंदर सी। ठीक है बच्चों, हमारी सुंदर सी दाल की सहायता से तितली बनकर तैयार है। आप लोग भी इसको जरूर करना। अब मैं आपको दाल की सहायता से झंडा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने तितली बनाई थी वैसे ही आप लोगों को पहले झंडा बनाना है पेंसिल की सहायता से। और उसके अंदर भी हम लाल और हरी दाल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पीली दाल भी होती है। चाहो तो आप पीली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मेरे पास घर में सिर्फ लाल दाल थी। पीली जो चने की दाल होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लाल दाल थोड़ी थोड़ी हमें संतरिया लुक देगी।
संतरिया जैसी दिखेगी ना, जैसे हमारा तिरंगे झंडे में रंग होता है वैसे ही। देखो सबसे पहले आप लोगों को तिरंगा झंडा बनाना है। ठीक है, बना लिया पेंसिल की सहायता से। अब इसके ऊपर वाले भाग में, बीच वाले भाग में और नीचे वाले भाग में आप लोगों को दाल चिपकानी है। आप ऊपर वाले में पीली दाल चिपका लीजिए, सॉरी ये लाल दाल चिपका लीजिए, और नीचे वाले में हरी। बीच में चाहें तो चावल भी चिपका सकते हैं सफ़ेद रंग के लिए। बाकी ये शीट हमारी सफ़ेद रंग की थी, इसीलिए मैंने 2 ही दालों का इस्तेमाल किया है। पहले फेविकोल लगाइएगा, फिर उसके ऊपर लाल दाल चिपकाएंगे। जहाँ पे फेविकोल लगाया है वहीं पे लगाना है बेटा। अच्छा, उसके ऊपर आराम से फैला दीजिएगा। जो फालतू की दाल है बेटा वो झड़ जाएगी, देखो ऐसे झड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में हम संतरिया करेंगे। पहले फेविकोल लगा लीजिए और अब इसमें हरी दाल लगाएंगे, हरे रंग की दाल। आप साबुत भी ले सकते हैं, आप इसको दाने में भी ले सकते हैं, टूटी हुई। देखिए हरी दाल चिपका दी है और हमारा झंडा भी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें बीच में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सफ़ेद ही रंग था, इसीलिए मैंने किसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज आपने दालों से बनाना सीखा, तो आप भी इनको घर में जो भी दाल हो उससे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको पता चल गया कि दालों से हम क्या क्या कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, और मैंने आपको बना के भी दिखा दी। अब आगे आपके लिए एक प्रश्न है, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि विभिन्न अनाज या सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। मतलब आप लोगों को पूछना है कि दालें, अनाज, फल, सब्जियां कैसे उगाते हैं। वो आपको बताएंगे कि बेटा देखो, पहले मिट्टी को नरम करते हैं, उसमें बीज डाले जाते हैं किसी भी चीज़ के। दाल है तो दाल के बीज हैं, फल सब्जियों के बीज होते हैं, और इनको समय समय पर खाद पानी देकर बड़ा किया जाता है। जैसे आप लोग बड़े होते हो ऐसे हमारी फल सब्जियां भी बड़ी होती हैं, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद देखोगे वो पककर तैयार हो जाती हैं। ये प्रश्न आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अपने माता पिता से भी इस बारे में बात करना, चर्चा करना कि बताओ हमें कौन सा फसल या कौन सा अनाज कब पैदा होता है। जैसे अभी गेहूं की बुआई चल रही है, गेहूं अभी बोया जाएगा और मार्च अप्रैल मई में काटा जाएगा, और उसके बाद जून जुलाई में धान या चावल की फसल बोई जाएगी, बाजरा बोया जाएगा, कपास बोई जाएगी, फिर उसको नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर में भी पहले पक जाए तो पहले काट सकते हैं, नहीं तो नवंबर के आसपास उसको काटते हैं। ठीक है, तो इनकी बातों की जानकारी लेना। सब्जियां जो हैं वो मौसमी सब्जी होती है, मतलब 2-3 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। फल हैं वो कोई भी पेड़ है जो फल देता है वो भी समय समय पर देता है। जैसे अमरूद है, कोई वर्ष में 2 बार फल देता है, एक बार आपका गर्मी में, एक बार सर्दी में। तो इस तरह से आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। जैसे आम है, सिर्फ गर्मियों में लगते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं लगते हैं। तो माँ बाप, मम्मी पापा से इस बारे में चर्चा करना और पता करना। ठीक है, लिखना नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी गतिविधि 6 है, खिलौना गाड़ी बनाना माचिस के खाली डिब्बों से। खिलौना गाड़ी, कोई भी खिलौना गाड़ी, कार, जीप, वैन, ट्रक, डंपर। यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं। मैंने भी एक यूट्यूब से वीडियो देखकर आपके लिए एक खिलौना गाड़ी बनाई है। चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, और उसके बाद हमारा आज का यानी 12 तारीख का काम पूरा हो जाएगा। तो सभी बच्चे दोनों गतिविधियों को करना और अपना कार्य पूरा करना। ठीक है, आपको बहुत सारी खाली माचिस की डिब्बी लेनी है। ठीक है, और इनको फेविकोल या गोंद जो भी आपके पास हो उसकी सहायता से चिपकाते हुए हम अपनी खिलौना गाड़ी बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको चिपकाना है, और बेटा अलग अलग चिपकाएंगे। मतलब जो पहिया बनाने हैं उसके लिए अलग हिसाब होगा। सबसे पहले आप 4 माचिस की डिब्बों को एक साथ चिपका लीजिए। देखिए मैं इस तरह से चिपकाना है। ठीक है, 4-4 के 2 सेट बना लिए हैं। इस तरह से आप लोगों को ये सेट बनाने हैं। इस पे इस साइड लगाकर आपको इस तरह से चिपकाना है। ठीक है, आपको ऐसे चिपकाना है, देख लीजिए। ये देखिए, ये दोनों तरफ से चिपक गए हैं।
और इसके आगे एक माचिस और लगा दीजिए, इसको भी चिपका लेंगे। इनमें हम पहिया भी लगाएंगे। ये एक आधी माचिस काट कर पूरी की है, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा जगह नहीं थी ना, 2 माचिस में ज़्यादा हो जाता। और दो तरफ पहिया आएंगे, तो इस तरह से आप पहले निशान लगा लीजिए दोनों तरफ, पेंसिल से, स्केच से, पेन से, और फिर उस हिस्से को काट कर हम वहाँ पे पहिया लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग पहिया लगाएंगे। तो आप क्या करिएगा, कोई भी खाली पेन का रिफिल हो या पाइप हो, कोई भी प्लास्टिक की नली हो, जैसे जूस पीते हैं वो वाली हो, उससे भी काम चल जाएगा हमारा। कोई लोहे का तार हो, क्योंकि बेटा पहिया लगाने के लिए, इसको जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिएगा। ठीक है, ये पाइप है और इसके अंदर से हम इसको जोड़ कर लगाएंगे। ठीक है, कोई भी वेस्ट तार हो सकती है आपके पास, कोई पतली पाइप हो सकती है। आपको माचिस की एक माचिस की तीली लो लो, या फिर एक कोई क्या बोलेंगे उसको, झाड़ू की सीख ले लीजिए और उसके ऊपर पेपर लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 बनाने हैं जो इनके अंदर डालेंगे। क्यों डालेंगे बेटा, इससे हमारा पहिया इजीली घूम पाएगा जो हम पहिए बनाएंगे। और जो ये पहिए है बेटा, ये किसी भी गत्ते से काट लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोनों तरफ पहिए लगा दिए हैं, और ऐसे ये एक दूसरा गत्ता लेके आगे से काट दिया है, क्योंकि गाड़ी में आगे वाला हिस्सा होता है वो शीशे के लिए होता है ना। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो बंद भी चल जाएगा, चाहो तो उसको भी कोई खिड़की या डिजाइन दे सकते हो। ये बैठने के लिए सीट लगा दी है, ये भी गत्ते की सहायता से लगाई है। और ये हमारे ड्राइवर के लिए हमने स्टेयरिंग लगा दिया है, क्योंकि ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी को चलाए तो ना। ठीक है, तो इसमें पहिया हैं, इनको बंद करने के लिए भी होना चाहिए कुछ। और बेटा ये जो हेडलाइट्स होती हैं आगे पीछे, बैकलाइट और हेडलाइट, वो लगा दी हैं शो के लिए कि हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम असली जैसी लगे। ये पीछे एक स्पेयर टायर भी लगा दिया हम लोगों ने, और देखिए हमारी गाड़ी बनकर तैयार है। तो इस गाड़ी को चलाते हुए खूब मज़े लीजिए और इसके साथ खेलिए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी भी इसको बनाकर ज़रूर देखें।